हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और सबको राधे राधे। और ये मेरा पहले वाला रूम है। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, जो इसको हम लोगों ने खाली कर दिया। और ये भी रेंट वाला ही रूम था हम लोगों का। तो अभी हम मतलब इस मंथ में मुझे लगता है ना कि मई से लेके और जून जुलाई तक हमने 3 रूम चेंज कर दिया है। ऐसा सिचुएशन हो गया था कि चेंज करना पड़ा, तो ये सारा मैंने बिल्कुल धो धा के साफ़ कर दिया था। और मतलब इतना मेहनत लगा ना गाइस इसको साफ़ करने में, मेरी तो बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे बाबू बैठ गई थी और सारा कुछ मतलब हम लोगों ने खाली कर दिया था। अभी जो फ़िलहाल हम लोग रह रहे थे ये वाले रूम में, तो ये भी हम लोगों ने मतलब अभी खाली किया है। आधा सामान गया है और अभी आधा जाने वाला है। और अभी ये रात का वीडियो है और दिन में आज मेरा प्लास्टर कटा हुआ था, तो ये वीडियो मैं बहुत पहले अपलोड कर देती, क्योंकि मुझे लगता है मैंने 1 मंथ पहले आप लोगों को बताया था। तो मैं पूरे 1.5 महीने प्लास्टर में रही हूँ। उसके बाद ये सारा मेरा वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे अब पोस्ट करूँगी, क्योंकि अभी जस्ट मेरा प्लास्टर कटा हुआ है। और आप देख सकते हैं जब कट रहा था ना, तो लिटरली मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना गाइस, मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ उस चीज़ को। और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। यहाँ पे देखिए, ये जो साइड में कट रहा था ना, तो थोड़ा सा मुझे कट लगा था, मैंने बाद में देखा। और मैं इस टाइम पे थोड़ा सा चिल्लाई भी थी, तो ये भैया बोल रहे थे कि नहीं आप ऐसे ही कर रही हो, डर रही हो, ऐसा कुछ भी कटता नहीं है। लेकिन मैं घर पर जाके देखी तो वहाँ पर मेरा थोड़ा सा कट गया था। और ऐसे तो मुझे डरना नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ये वीडियो देखा हुआ था कि ऐसे कटर से काटा जाता है। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सच में कट भी सकता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से मेरा कट गया हो, लेकिन कटा था मुझे थोड़ा सा। मैंने घर जाके देखा वहाँ पे, वहाँ पे मैंने जहाँ फील किया था वहाँ। तो उसके बाद हम लोगों ने रात को ही ये वाला रूम भी सारा चेंज कर दिया था, शिफ्ट कर लिया था। अभी ये नए वाले घर का वीडियो है। तो यहाँ पे जितना आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले ये नए वाले अपार्टमेंट में आने से पहले मैंने पूजा पाठ वगैरह नहीं दिखाया आप लोगों को, लेकिन मैं पैर की वजह से बहुत ज़्यादा लाचार हूँ। सोचते हम कुछ हैं और हो जाता कुछ है। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था कि क्या करना है, कैसे करना है, पूजा वगैरह सब कुछ, लेकिन कंडीशन अभी इस टाइम पे ऐसा था नहीं। तो जैसे तैसे बस पूजा हो गया और बाद में मेरा पैर ठीक हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि बाद में पूजा वगैरह जो भी होगा बाद में धीरे धीरे कर लेंगे। फ़िलहाल रहने से पहले हम लोगों ने पूजा पाठ यहाँ पे करवा दिया था। और वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैं वीडियो नहीं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो अभी रात में हम लोग यहाँ पे ना बस होटल का खाना वगैरह खा के और यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और 4th फ्लोर पे मुझे सीढ़ियों पे चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ गाइस। मैं आप लोगों से नहीं बता पाऊँगी कितना प्रॉब्लम मुझे हुआ। और ये मॉर्निंग का, अभी सुबह का वीडियो है। तो अभी क्या है ना कि मौसम थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो उतनी गर्मी नहीं है बिल्कुल। और आप सबको पता है जहाँ हरियाली होती है वहाँ पे तो गर्मी बहुत ही कम लगती है। यहाँ पे मैं ये बेडशीट वगैरह वो वाले पुराने वाले घर से ही लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको धो धा के और इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो धो दिया था। अभी मुझे ना 15 डेज़ और डॉक्टर ने बोला है कि मतलब आपको पूरे तरीके से अभी भार नहीं देना है पैरों पे, बिल्कुल हल्का हल्का, जिस तरीके से मतलब आपको, क्योंकि हमारी बॉडी है ना, तो फिर हमें पता चलता है कि हम कितना दे पा रहे हैं कितना नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं सो अलग बात है, लेकिन हमें
भी पता चलता है अपनी बॉडी का। आप खुद देख सकते हैं कि कितना देना है, कितना नहीं देना है, एक्चुअल में कितना आपको सही लगता है, नहीं लगता है। तो जितना मुझे अभी लग रहा था ना, तो मैं उतना धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं इस वॉकर को हटाऊँ, क्योंकि मुझे 2 महीने से मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा कि मतलब सारी चीज़ें, आंखें खुल गई और सारा कुछ दिख गया। तो कि जब आप बीमार रहते हो, पड़े हुए रहते हो ना, तो कोई भी नहीं आपको काम आने वाला है सिवाय आप खुद के। तो आपका अपना हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दीजिए। और ख़ासकर जो मम्मी लोग हैं, मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी ना कि सबको खुश करने के चक्कर में ना आप कुछ ऐसा मत करिए जिसकी वजह से आपको बहुत पछताना पड़े। और सब अपना शरीर सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिए। अपने शरीर का हेल्थ को आप ठीक रखिए। खुद का हेल्थ को ठीक रखना अभी के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एक छोटे बच्चे की माँ हैं तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि मैंने जो 2 महीने में झेला है ना, मतलब मैं जिस तरीके से मेरी बेटी का केयर होना चाहिए, जिस तरह से देखना चाहिए, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इतने लाचार हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और फिर भी मुझे जितना हो सकता था मैंने किया है। और ये अब मैं सोच रही हूँ कि लगातार वीडियो मैं बनाऊँगी, क्योंकि घर पे बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा इंसान गलत चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है। तो फिर थोड़ा सा ना अपने आप को, अपने दिमाग को दूसरे चीज़ में आप अगर कन्वर्ट करते हो ना, तो फिर आपका माइंड जो है थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हूँ। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर वही है कि धीरे धीरे होगा। ये एक बैग तुरंत नहीं होने वाला है और मुझे लगता है कि शायद 1 2 3 महीने भी लग जाए मुझे नॉर्मल होने में। और इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरी बेटी को पड़ा है गाइस। वो डेली मुझसे पूछती है कि मम्मा तुम कब स्कूल मुझे छोड़ने चलोगी, मम्मा तुम कब अच्छे से चलोगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और आज था मेरा बर्थडे। तो ऐसा तो कुछ भी स्पेशल नहीं होने वाला था, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि चलो कम से कम आज के दिन मैं भगवान को याद कर लेती हूँ, क्योंकि धरती पे उन्होंने लाया है तो एक दिन उनके लिए भी होना चाहिए। तो अभी मैं नहा धो के थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और पूजा पाठ वगैरह मैं थोड़ा सा करूँगी। उतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि घर में थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह, दिया वगैरह मैं दिखा दूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे। और सच में मैं जब अभी थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ ना, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है कि मैं कैसे भी चल ले रही हूँ, धीरे 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 धीरे, लेकिन मैं एटलीस्ट चल ले रही हूँ। यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो प्लास्टर करने के बाद ना, मुझे जब पहली बार डॉक्टर ने बोला था ना कि आप बिना वॉकर के सहारे चलो, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझसे बिल्कुल भी एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि 2 महीने अगर आप नहीं चलते हो ना, तो फिर आपको आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्कुल लो हो जाता है। आपको ये दिमाग में आएगा ही नहीं मैं कैसे पैर रखूँ, कैसे चलूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने झेला है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है। और आई बिलीव कि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो भी ज़िंदगी में होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी आंखें खोलने के लिए ही होती है। मुझे अगर मैं इस स्थिति में नहीं आती तो शायद मेरी आंखें भी नहीं खुलती और मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ भी नहीं होता जो मैंने देखा है। तो अभी क्या है ना कि मैं खुद में खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, तो फिर आप दुख का कारण भी वो बन जाता है। इसीलिए आप खुद में खुश रहो, बहुत बड़ी बात है। अगर आप मर रहे हो ना, तो फिर आपके लाश पे, आपके डेड बॉडी पे कोई दूसरा जाने वाला नहीं है आपके साथ। इसलिए बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा पहले आप खुद को देखिए, खुद के शरीर को देखिए, क्योंकि हेल्थ अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं नहा धो के, और अभी मैं जाऊँगी अगरबत्ती वगैरह दिखाने। और अभी क्या है ना कि मौसम ऐसा हो रखा है कि थोड़े से में बरसात हो जाती है, पानी बरसने लगता है, थोड़े से में फिर धूप भी निकल जाता है। तो अभी कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर भींगा हुआ कपड़ा है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सूखे हुए कपड़े में फिर दोबारा से पानी पड़ जाना तो बहुत अफसोस लगता है कि इतनी मेहनत से तो सूखा था, फिर वापस से हमें इसे सुखाना पड़ेगा। तो इस चीज़
इसका मैं बार बार ध्यान रखती हूँ। और इतना भी नहीं हो पाता है काम मेरे से, तो मैं जितना हो पाता है उतना ही करती हूँ, क्योंकि सारा चीज़ अगर अभी मैं करूँगी ना तो फिर आगे चल के मेरे पैरों को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए मैं अभी जितना हो सकता है मैं धीरे धीरे उतना ही करती हूँ। ज़्यादा एक बार में करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे और मैं सोच रही थी, आज बाबू का छुट्टी था तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि उसका सैटरडे को छुट्टी हो जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है। और फिर सारी चीज़ें मैं अरेंज भी कर पाती हूँ। और यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने डाल के आ गई थी। और यहाँ बालकनी से इतनी अच्छी वाली हवा आती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब गर्मी का बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है। आपको कूलर वगैरह चलाने का ज़रूरी नहीं है, इतना अच्छा ठंडी ठंडी हवा आती है। तो यहाँ पे अभी ना मैं नहा धो के बिल्कुल ही तैयार हो गई हूँ और अभी मैं चलती हूँ पूजा पाठ करने और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ऐसे तो आज बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है, कुछ करने का मूड भी नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि चलो पूजा वगैरह तो करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने। अभी पूजा का यहाँ पे रेक वगैरह नहीं दिया हुआ था, तो मैंने अभी मतलब फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेबल पे ही सारा चीज़ रख दिया है। और मैं सोच रही थी कि इस मतलब पूजा के लिए एक अलग से रेक वगैरह जो वुडन वाला आता है मैं वो अभी ऑनलाइन मंगाऊंगी। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि अगर इधर उधर दीवार पे कहीं रखते हैं ना तो दिया वगैरह जलाते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा काला वगैरह हो जाता है, निशान पड़ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो चुका था ख़त्म और मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में। और अभी जैसे तैसे मैं चल रही हूँ, बिल्कुल भी चलने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। और किसी दिन अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा चल लेती हूँ ना तो मेरा पैर जो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे तो डॉक्टर ने मुझे अभी मेडिसिन वगैरह दिया है, बट बोला है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन खाना भी ठीक बात नहीं होता है। तो अगर दर्द वगैरह ज़्यादा रहेगा तो खाना है, नहीं तो फिर आप इग्नोर कर सकते हो अगर हल्का फुल्का दर्द है तो अगर ज़्यादा मुझे दर्द होता है ना तो फिर मैं एक ले लेती हूँ मेडिसिन, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन लेना अच्छी बात नहीं होता है, हेल्थ के लिए भी नहीं। तो बहुत दिनों के बाद मैं ना अभी काजल लगा रही थी, काजल नहीं, लिप लाइनर लगा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे अभी थ्रेडिंग वगैरह कराने का कुछ अभी है नहीं, क्योंकि मैं अभी पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे आईब्रोज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब दिख रहे हैं। लेकिन मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं घर पे जितना हो सकता था मैं खुद से करने की कोशिश की हूँ। लेकिन पार्लर जाना मेरे लिए अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ना ही मैं किसी को बुला सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ यहाँ। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, अपना शरीर है, जैसे भी हो अच्छा है। तो फिर जैसे तैसे मैं जो भी जितना हो पाता है मैं खुद से अपना कर लेती हूँ। और बिल्कुल भी इस टाइम पे ना मुझे लगता है कि स्किन केयर वगैरह और हेयर ऑयलिंग मैंने पूरे 2 महीने से नहीं किया है। यहाँ पे मुझे सुबह में चोट लग गई थी और टैप से मैं जब नहा रही थी तो, और इतनी ज़्यादा वाली चोट लगी है ना कि मतलब पहले मुझे पता नहीं चला, लेकिन अभी बाद में मुझे दर्द हो रहा है। तो मुझे याद भी नहीं था कि मुझे चोट लगा था। जब दर्द होने लगा तो मुझे पता चला कि हाँ, उस टाइम पे मुझे यहाँ पे चोट लग गया था। और ये स्कूल से आने के बाद ऐसा ही करती है, डेली का इसका है, और नहीं रहेगा तो उस दिन ये और ज़्यादा करती है। तो आज सुबह से ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी। यहाँ पे मैं खाना लेके आ गई थी और इसको बुला रही थी, लेकिन ये नहीं आ रही थी। और ये है हमारे छत से बाहर का व्यू, बहुत ही अच्छा लगता है। शाम को यहाँ पे सब लोग खेलते हैं। तो बाबू मुझे रोज़ बोलती है कि मम्मा तुम्हारा पैर कब ठीक होगा, तुम मुझे लेके चलोगी। लेकिन